ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है। गुरुजी हमारे को कैसे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से खुद ही बाहर निकालते हैं जब वो हमारा हाथ पकड़ते हैं। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है ऊना हिमाचल प्रदेश से आशु आंटी जी ने। हाँ जी, ऊना हिमाचल प्रदेश से आशु आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की जो सेवा की है वो अनन्या श्री आंटी जी लखनऊ से। हाँ जी, लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने सत्संग हमारे पास भेजा। मैं आशु आंटी और अनन्या श्री आंटी जी का दिल से शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं नहीं, गुरुजी खुद ही मुझसे करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे करना है और क्या बोलना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी ने उस समय मेरा हाथ पकड़ा जिस समय मुझे ये नहीं पता था कि हमारा जीवन क्या है, हमारे साथ क्या क्या होगा। मतलब ये कि हम जीवित तो थे पर अंदर से बिल्कुल ही मर चुके थे। मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ। यहाँ मेरे अंकल का घर है। मेरे अंकल एक बीएमएस डॉक्टर हैं। वो संगत जी, मुझे बचपन से ही शिव पर बहुत आस्था थी। वैसे तो हमारी पूरी फैमिली ही भक्ति भाव वाली थी, पर मुझे जब से मैंने होश संभाला है, मेरा मन हमेशा ही एक सच्चे गुरु की तलाश में था जो मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाए और वहमों भरमों से दूर दूर हो। मैंने कई संतों महंतों गुरुओं के साथ संगत की, पर मुझे उनसे भी वो बात नहीं लगी, क्योंकि जो खुद भी अभी कीचड़ में धंसे हुए हैं वो दूसरों को क्या निकालेंगे। संगत जी, 2023 मार्च अप्रैल की बात है कि मैंने रात को एक दिन सारा काम फिनिश किया और मैंने फ़ोन खोला तो एक फेसबुक पर गुरुजी का ही आ रहा था। वो फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा था उसको, तो मैंने पहली बार गुरुजी को देखा। यहाँ से ही मेरी गुरुजी के साथ जो है जर्नी शुरू हुई थी। तो शुक्राना गुरुजी, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। तो पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि पता नहीं कौन है। सॉरी गुरुजी, मेरे मन में उस वक्त जो आया मैंने वही सोचा। तो गुरुजी ने उस दिन ऑरेंज और वाइट कलर की लाइनिंग वाली शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो कोई होंगे, अपनी अपनी आस्था और भावना जुड़ी है सबकी। तो वो बात आई गई हो गई और मैंने फ़ोन को बंद किया और सो गई। तो संगत जी, उस वक्त तो मेरे मन में एक ही बात थी जो हमारे फैमिली में भी चली हुई थी। तो हमारे सिर पर ना एक्चुअली में कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। कुछ ऐसे ही लोगों ने पैसे भी ले लिए थे और कुछ लोन हो गया था, तो उससे कर्जा ऐसे ही मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मन में एक टाइम वही बात चली रहती थी कि कर्जा कैसे देंगे, बैंक का लोन कैसे देंगे।
क्योंकि हमारा पैसा भी बहुत लोगों के पास जा चुका था। मेरे अंकल ने जो है ना, वो अपने दोस्तों में इतना पैसा दे दिया था, लोग उनसे इतना पैसा ले चुके थे लाखों के हिसाब से, पर वो उनको वापस नहीं कर रहे थे। इसी कारण थोड़ा जो हमारा तो जो फाइनेंशियली थी ना, हमारी बहुत दिक्कत आ गई थी हमें। तो इसी बात से हमें ना बहुत दिक्कत आ रही थी कि हमारा कर्जा कैसे ख़त्म होगा, कर्जा कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि हम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे जो ससुराल वाले हैं बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से थे वो। तो एक तो हमें यही होता था भी लोग क्या कहेंगे कि इतना इनका बुरा हाल हो गया है, इतना पैसा इनके पास, फिर भी देखो इनका कैसे कर्जे के अंदर आए हुए हैं। चलो जो गलतियाँ होनी थी वो हो गई, गलती की वजह से कर्जे हमारे सिर के ऊपर हो गए, जो मेरे अंकल से गलती हो गई। फिर अगले ही दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने फेसबुक खोली तो उसमें संगत जी मैं तो हक्की बक्की रह गई एकदम ही, कि जो बात हमारे मन में चल रही थी, मेरे मन में चल रही थी भी दिन रात, कि हे भगवान कि हमारा कर्जा कैसे ख़त्म हो, कैसे ख़त्म हो, कोई इंतज़ाम हो जाए हो जाए। तो तो गुरुजी को कैसे वो बात चली, पता चल गई। जो संगत जी उस दिन मैसेज ये था कि कर्जा ख़त्म हो जाना है, कर्जे दी टेंशन ना ले, मैं आपे ही सारा इंतजाम कर देना है, शुक्राना करती रहे। और संगत जी ये देखकर तो ना मेरे मन में जो बोझ था एकदम से ही उतर गया, और मैंने इतनी खुश हो गई कि जैसे कर्जा उतर ही गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू ही हो गया, कभी मैसेज आते हैं, टेंशन लेनी छੱਡ दे, तेरे सारे काम मैं आपे ही देख लवांगा, परेशान ना होया कर। ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਹੱਥ ਸੀ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾरों ਹੱਥ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਰ, मंत्र जाप किया कर। मैंने कहा ठीक है जी। तो बस अंकल जी मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी। अभी तक मैंने घर पर किसी को ये बात नहीं बताई थी। शुक्राना गुरु जी। फिर धीरे धीरे संगत जी हमारे सारे काम होने लगे। सबसे बड़ी टेंशन कर्जों की थी, वो भी हल हो गई, और रुपयों का इंतज़ाम एकदम से ही हो गया, वो भी हमारी अपनी फैमिली से। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे ऊपर जादू टोने भी बहुत होते थे, इतने ज़्यादा होते थे ना कि बस पूछो ही नहीं। तो उनसे भी हमें इतना आराम हो गया। गुरु जी ने हमारी इतनी मदद की, उसमें भी हमें तो ये भी नहीं पता भी ब्लैक मैजिक होता क्या है, और ना ही हमें वो डर लगता है किसी भी चीज़ से। गुरु जी खुद हमारी रक्षा करते हैं। कई बार तो ये मैसेज भी आता है कि बहुत बड़ी बला आई थी, टाल ਦਿੱਤੀ तेरे गुरु ने, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦਾ कोई असर नहीं होएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। तो तेरा गुरु बैठा है, तू क्यों डरती है। संगत जी जब मैं गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, मुझे बहुत सी ऐसी बातों का ज्ञान हुआ जो शायद मुझे कभी नहीं पता चलती। गुरुजी ने नवरात्रों के व्रत रखने से मुझे मना कर दिया। ये तो सब मेरी जाई हैं, मतलब कि उनका ये मतलब था कि जो माताएं हैं वो मेरी बेटियां हैं, भूखे रहने से कुछ नहीं मिलता। मैं जिस दिन कंजक पूजन होगा उस दिन तेरे घर आऊँगा, पहचान ले। संगत जी कंजक पूजन किया, कंजकों ने प्रसाद ग्रहण किया। अचानक बाहर एक साधु आ गया, और मैंने घर में पहले ही कह दिया था कि आज कोई भी आए उसको आदर के साथ बुलाना है, उसको आपने कुछ नहीं बोलना है। संगत जी साधु ने प्रसाद ग्रहण किया। जाते समय उसकी यही वर्डिंग थी जो हमारे गुरु जी बोलते हैं, आनंद से रहो, खुश रहो, ऐश करो। मैंने कोटि कोटि प्रणाम किया मेरे गुरु जी का। ये तो मेरे गुरु जी बोलते हैं। मैं बहुत खुश थी। शुक्राना गुरु जी ने मुझे कई बार मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं, रोटी पर भी ओम दर्शन दिए हैं, चाय में भी दर्शन दिए हैं, और बटरफ्लाई में भी कई बार दर्शन दिए हैं। संगत जी फिर एक बार मंथ में मई मंथ में मुझे
मैसेज आने लगे कि तू बड़े मंदिर आई, दोनों आयो, मैं तुहानू ब्लैस करांगा। तो तब मैंने बहुत कोशिश की पर मेरा ना जाने का प्रोग्राम नहीं बना। फिर मैसेज आया कि हुण कोई बहाना ना बनाई, मेरे जन्मदिन नू जरूर बड़े मंदिर आई। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने जाना है, तो वो भी बहुत विश्वास करने लगे थे गुरु जी पे। तो उन्होंने बोला कि सच में जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया है वो गुरु जी की वजह से ही आया है। वैसे तो हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमने गुरु जी का अमृत भी छका हुआ है, पर नहीं, हमें गुरु जी ने और ज़्यादा गुरबानी से जोड़ दिया है। मैंने उनको कहा कि मुझे बड़ी मंदिर जाना है, तो उन्होंने मना नहीं किया। और मैंने अपनी दीदी और एक लड़का हमारे साथ हमारे घर पे आता है, तो मैंने उसको बोला, तो वो बोलते कोई नहीं, हम चलेंगे आपके साथ। तो हम 6 जुलाई को ट्रेन हमारे यहाँ नंगल से दिल्ली के लिए जाती है, तो हमने वो ले ली। संगत जी, वहाँ पे पहले से ही मुझे गुरु जी ने अपने होने का एहसास देना शुरू कर दिया था। संगत जी, गुरु जी ने हमारे अंग संग ही थे। जिस डिब्बे में हम बैठे उसकी रो थी 701 से 710 तक। उस डिब्बे का नंबर तो 7 से शुरू होता था। मैं वहाँ देख के मैंने गुरु जी को शुक्राना किया, गुरु जी आप तो अभी से ही मेरे साथ हो। गुरु जी का लक्की नंबर है 7। और वो जो उस डिब्बे में एक आदमी बैठा हुआ था ना, हमें ये था कि हमने पता नहीं कहाँ जाना है, हम कहाँ पहुँचेंगे, हमें तो पता ही नहीं था, अभी हम पहली बार जा रहे थे। तो वो जो आदमी था वो पहले से ही बड़े मंदिर जा चुका था, उसने हमें सारा रास्ता बता दिया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम अगले दिन दिल्ली पहुँचे। हम 9 बजे के करीब जो है ना मेट्रो से छतरपुर जो पहुँच चुके थे, और ऑटो वाले ने हमें बड़े मंदिर पहुँचा दिया। मैंने अपनी इतनी प्रसन्नता की, मेरी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थी कि मैं सोच रही थी गुरु जी मैंने कब दिल्ली आना था, बड़े मंदिर आपकी कृपा हो गई गुरु जी। वहाँ पर इतनी भीड़ थी संगत जी, हम सोच रहे थे हम कब माथा टेकेंगे, कब गुरु जी के दर्शन होंगे। और संगत जी, पता भी नहीं चला कि हम कब गए, कब हमने माथा टेक लिया। और वहाँ पे हमने कॉफ़ी प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद ग्रहण किया, लेकर हम बाहर को आ रहे थे। गुरु जी, बहुत ही आनंद आया वहाँ पे, बहुत ही संगत जी, इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो संगत जी, मेरे मन में ये था कि गुरु जी मैं इतने मुश्किल से आपके पास पहुँची हूँ, फिर आना होगा या नहीं, क्योंकि उस दिन संगत में कोई स्वरूप किसी को नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ दर्शन होते थे। और मेरा मन अंदर से बड़ा बेचैन कि गुरु जी मैंने तो आपका स्वरूप घर लेकर जाना था, अब मैं क्या करूं। सोचती सोचती मंदिर से बाहर आ रही थी कि मन उदास था। इतने में एक लड़का पीछे से आया, बोला मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ कि आपको गुरु जी का स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ, पर आपको कैसे पता चला। और उन्होंने बोला मैंने तो आपको देखा ही नहीं अपने आगे पीछे, और आपने कैसे सुन लिया। फिर उसने अपने फ़ोन के कवर से एक मुझे ना गुरु जी का स्वरूप दिया, जो पॉकेट स्वरूप था वो दिया। पॉकेट स्वरूप दिया, और फिर उसने बोला कि इससे काम चल जाएगा आपका। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि गुरु जी ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे दी, और वो भी स्वरूप वाइट चोले में था, बड़ा प्यारा। फिर हम घर पहुंच गए। गुरु जी के स्वरूप को मैंने मंदिर में रख दिया, सुबह शाम दिया जलाती हूँ, चाय लंगर और घर में कुछ स्पेशल होता है तो सबसे पहले उन्हें भोग लगता है। कहीं जाना हो तो उनके स्वरूप को हमेशा साथ लेकर जाती हूँ।
कोई भी काम नहीं रुकता हमारा। गुरु जी की कृपा से सब काम हो जाते हैं। गुरु जी हर दिन हर पल हमारा साथ देते हैं, हमें खुश रखते हैं, घर में सबकी रक्षा करते हैं। लव यू गुरु जी। आप ना होते तो हम कब के मर गए होते। शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और आगे भी मैं नए नए सत्संग शेयर करती रहूँगी। सत्संग जो रोज़ ही लाइफ में चले रहते हैं। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जैसे जैसे आपने हमारे दुखों का निवारण किया है, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। सारी संगत को आपने अपना आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देनी। जिस जिसको भी आपकी मदद की ज़रूरत है, ब्लेसिंग की ज़रूरत है गुरु जी, उसको देना। हे महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी मेरा लख लख शुक्राना है। भगवान उनकी हर एक इच्छा को पूरी करे, मनोकामना को पूरी करे। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग करते हुए मुझसे कई गलतियाँ हो गई होंगी। अपनी प्यारी संगत तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। और आगे भी मुझसे ऐसे ही सत्संग करवाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।